क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 5.3 का ऑफ एपी। क्या गिवन है इसमें आपको? एक एपी गिवन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, दिस इज एपी, टू बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। मतलब इसकी कितनी टर्म्स लें कि उनका सम हमारा 636 आ जाए। मतलब क्या निकालना है आपको? एन निकालना है इसमें, ठीक है। और क्या क्या गिवन है यहाँ से हम निकाल सकते हैं यहाँ से गिवन ए पी से। हमारा ए फर्स्ट टर्म क्या हो गया 9, डी 17 माइनस 9 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8, ये आपका डी आ गया, ठीक है। ए पता है, डी पता है, एन निकालना है। एस एन दे रखा है आपको 636, तो एस एन का फॉर्मूला पुट किया हमने, कौन सा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। यहाँ पर हमें ए एन नहीं पता, लास्ट टर्म नहीं पता, ठीक है। एन हमें निकालना है तो एस एन का एन ही रहेगा, यहाँ पर भी n/2 रहेगा, ठीक है। ये जो 2 है 2 इंटू ए कितना है 9 प्लस अगेन n माइनस 1 रहेगा इंटू डी मेरा 8 है, ठीक है। अब हमें एस एन गिवन है कितना 636, ये पुट कर लिया हमने 636, उधर n/2, इधर 2 9 जा 18, ये 8 को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर तो 8n माइनस 8, ये 2 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल कर देंगे। 636 ये n/2, इधर क्या हो गया 18 माइनस 8 कितना हो गया 10 प्लस 8n, ठीक है। जब ये n/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर हम, तो ये आपको क्या आएगा 636 इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा 10, तो ये 5n बच गया प्लस 2 4 जा, तो यहाँ पर 4n इंटू एन एन स्क्वेयर, ये क्या बनेगा हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? 4n स्क्वेयर प्लस 5n, ये जगह उधर माइनस का होगा, माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम बनाएंगे फैक्टर 5 के, 4n स्क्वेयर प्लस यहाँ पर 53n माइनस 48n 636, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो इनका मल्टीप्लाई आएगा वही सेम आएगा, और प्लस माइनस करने पे मतलब प्लस 5n आएगा, ठीक है। आगे इसमें सब कॉमन लेंगे, क्या पहले आपके यहाँ पर इसमें कॉमन जो आ रहा है हमारे पास 4 और 53 में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ओनली n कॉमन आएगा यहाँ पर 4n, ठीक है, प्लस 53 बच गया, माइनस यहाँ 48 में हम क्या कॉमन लेंगे, ये आएगा 12, ठीक है। 12 कॉमन आ गया, बच गया यहाँ पर 4n प्लस 53, ठीक है ना। इसका सारा क्या होगा इक्वल टू 0। दो फैक्टर क्या बन गया? एक बन गया 4n प्लस 53, दूसरा बन गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक आएगा n इक्वल टू माइनस 53/4, और दूसरा n कितना आएगा 12 आएगा। सो अब ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन में है, सो n क्या है मेरा 12, तो n इक्वल टू 12 इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, मतलब a इक्वल टू हमें गिवन है 5, ठीक है। और गिवन है द लास्ट टर्म इज़ 45, मतलब a n इक्वल टू व्हाट 45 गिवन है, फिर गिवन है एंड द सम इज़ 400, मतलब एस एन इक्वल टू 400 गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें n निकालना है और d निकालना है, 2 टर्म निकालनी है अपने को, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। हमें a n पता है, a पता है, n नहीं पता, तो हम और एस एन पता है, तो दोनों के हम बना लेंगे इक्वेशन, ठीक है। पहला हम आता है a n का, a n कितना है 45, a n कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, ये पुट किया मैंने 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, यहाँ से 5 जगह माइनस होएगा तो क्या हो गया केवल n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 40, ठीक है। इसे नंबर 1 इक्वेशन रख लो यहाँ पर कि हमें ना n पता है ना d पता है, ठीक है। अब सेकंड बनाते हैं एस एन की। एस एन क्या होगा n/2 इंटू हम लाएंगे a प्लस ए एन वाली इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमें ए एन गिवन है, ठीक है। और एस एन कितना है आपके पास 400 पुट किया हमने, n/2 हो गया, a कितना हमारा 5, ए एन कितना है 45 पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 तो है ही है, ये n/2 ये हो गया 50,
ये 2 से कटिंग किया, कितना आ गया 25। अब ये 2 जगह डिवाइड होगा तो n आ जाएगा मेरे पास 400 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, इसे कटिंग करनी है, कटिंग कर लो। 5 5 या 25, 5 8 या 40, 0, फिर 5 से कटिंग किया, कितना आ गया 16। तो n तो आपका आ गया 16। ठीक है ना। अब मुझे d निकालना है तो इस n की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो। ठीक है, 16 - 1 कितना आ जाएगा 15। ये बन गया 15 इंटू डी इजकल टू 40। तो d कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाई 15। ये 5 3 जा, ये 5 8 जा, कटिंग होगी तो d कितना आ गया 8/3। d हमारा फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। ये d आ गया एंड ये n आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वही बहुत इजी है। हमें क्या दिया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दी है, मतलब फर्स्ट टर्म a हो गया इक्वल टू कितना है 17, लास्ट टर्म मतलब an कितना है 350 गिवन है। कॉमन डिफरेंस d आपको गिवन है 9 का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, n निकालना है, उसके बाद sn भी निकालना है, टोटल सम भी निकालना है। तो पहले हम फाइनल पुट करते हैं an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दें। an कितना आपका 350, a आपका 17, n मुझे फाइंड करना है, d आपका 9 हो गया। ये 17 जाके इधर माइनस होगा। ठीक है, 333 आ गया, इधर n माइनस 1 इंटू 9। अब ये 9 जाके इधर डिवाइड होगा। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ गया 333 डिवाइडेड बाय 9। इसे कटिंग करते हैं। ठीक है, 9 या 27। ठीक है, 6 आ गया 9 63, 9 7 या 63। ठीक है, तो ये आपका n माइनस 1। ठीक है, तो ये n यहाँ पर क्या होगा, n माइनस 1 37 हो गया, तो n क्या आएगा, ये 1 जाकर तरफ प्लस हो जाएगा, 37 प्लस 1 38। ये आपका n आया। ठीक है ना। अब हमें इसका सम भी निकालना है, तो क्या निकालना है S38। तो क्या होगा n/2 a प्लस ए एन का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, मतलब a प्लस a 38 का। ठीक है, तो n तो कितना आ गया 38/2। इधर a फर्स्ट टर्म में क्या है 17, a n कितना है 350। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम। ये 19 आ गया, 2 1 जा 2, ये 98 बढ़ जाएगा, ये 350 प्लस ये हो जाएगा 367। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा लगभग, इसको अलग कर लेते हैं, 6973। ठीक है, तो ये इसका सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब n कितना आपके पास है 22 है। इसमें और क्या गिवन है, d दिया आपको, d इज इक्वल टू 7। ठीक है, और a22 मतलब 22nd टर्म दे रखी है 149। ठीक है, और हमें sn निकाला, मतलब s22 निकालना है। तो हम फार्मूला पुट करेंगे इसमें, कौन सा, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है ना, हमें इसमें an भी गिवन है। ठीक है, n भी गिवन है। ठीक है, कमी क्या रहेगी हमारे पास, केवल a की। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले a22 यूज़ करेंगे। a22 इज इक्वल टू वट, a प्लस 21d। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। a22 हमने रखा 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू डी कितना है 7। तो a क्या आ जाएगा यहाँ पर 149 माइनस ये मल्टीप्लाई करके 147, कितना आ गया 2 आ गया, ये आपका a आ गया। ठीक है, तो ये आपको यूज़ करना है s निकालने के लिए, sn निकालने के लिए। तो S22 क्या होगा आपका इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस an। तो a क्या है 2 प्लस an आपको 149 दे रखा है, सिर्फ 2 1 11 आ गया। ये 11 इंटू 151, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। वन 661, ये सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, मतलब n क्या है आपका 51, तो मुझे S51 निकालना है। उसके लिए हमें गिवन क्या है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिए हैं, मतलब a2 दे रखा है आपको,
14 और थर्ड टर्म A3 दे रखी है आपको 18, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सारी टर्म निकाल लेंगे, A भी निकाल लेंगे, D भी निकाल लेंगे और फिर यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले A2 लेते हैं, क्या होगा A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A3 क्या होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये दोनों बन गई इक्वेशन मेरी। से हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस साइन चेंज किया, A से A कैंसिल, 1D माइनस 2D हो गया माइनस डी, इधर प्लस माइनस माइनस, माइनस का बढ़ाया था -4, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, D इक्वल टू क्या आ गया +4, ये आपके पास D की वैल्यू आ गई +4, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे किसी इक्वेशन में और A निकालेंगे। A प्लस डी कितना है मेरे पास 14, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, A कितना आ गया 14 माइनस 4 10, ये आपके पास A आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करना है, मेरे को S51 निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहे A51 निकाल लीजिए पहले ही। A51 क्या हो जाएगा A प्लस 50D, A कितना है 10 प्लस 50 इंटू 4 कितना आ गया 10 प्लस 200, 210 आपके पास ये मिल गया A51। हम निकाल लेते हैं S51 क्या आएगा 51/2 A प्लस AN, A हमने 10 लिया था, AN निकाल लिया, मतलब A51 निकाल लिया हमने 210। सॉल्व करते हैं 51/2 इंटू ये हो गया 220, ये 2 से कटिंग किया 110, इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5610, ये आपका S51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है अपने को S7, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दे रखा है 49 एंड दैट इज द ऑफ फर्स्ट 17 टर्म दे रखा है 289। हमें निकालना है SN, सम ऑफ n टर्म्स, जो कि n की फॉर्म में आएगा क्योंकि SN निकालना है। यहाँ हमें S7 दिया, S7 का फॉर्म आउट करते हैं हम, ठीक है ना। S7 क्या होता है n/2, मतलब तो 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, n क्या है 7 तो -1 क्या 6 इंटू D, ठीक है, इक्वल टू कितना है 49। इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई, तो ये 2a प्लस 6D एज इट रखा, उधर 49 मल्टीप्लाई में 2 हो गया और डिवाइडेड बाय 7 हो गया, 7 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 7 7 7 7 49, ये क्या हो गया 2a प्लस 6D इज इक्वल टू 14, 7 या 14। और सिंपल कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, ये बनेगा a प्लस 3D इक्वल टू कितना आ गया 14, ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 3D कितना आ गया 7, नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या दिया अपने को S17 दिया है, तो S17 का फॉर्मूला पुट करते हैं 17/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1, मतलब 16D इक्वल टू कितना है 289। सिमिलरली ये भी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ये डिवाइड, तो 2a प्लस 16D मेरा हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 17। ये 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 पे ही जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो a प्लस 8D आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 34 और ये 2 यहाँ डिवाइड करेंगे, तो a प्लस 8D इज इक्वल टू 17, नंबर 2 इक्वेशन आ गई। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 को सॉल्व करके हम a और d निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, a प्लस 3D इज इक्वल टू 7 माइनस में a प्लस 8D इज इक्वल टू 17। जब माइनस करेंगे साइन सारे चेंज होंगे, ठीक है। a से a कैंसिल, एलिमिनेट हो गया, यहाँ प्लस 3 माइनस 8 हो गया -5D इक्वल टू यहाँ प्लस 7 माइनस 17 हो गया -10, माइनस से माइनस कैंसिल, d कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 5 2, ये मेरा d आ गया। अब d में चाहे 1 में चाहे 2 में पुट कर लूँ यहाँ से a निकालने के लिए, तो मैं फर्स्ट पुट करता हूँ, क्या गिवन है a प्लस 3D गिवन है मेरे पास 7, a तो एज इट 3 इंटू d कितना 2, तो 3 2 6 इज इक्वल टू 7, यहाँ से a कितना आ गया 7 माइनस 6 1, ये आपका 1 आ गया a, ठीक है। अब निकालना क्या है अपने को SN का फार्मूला पुट करो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये अब हमें n तो n ही रखा है क्योंकि हमें SN निकालना है, तो n/2 हो गया, a पुट किया मैंने 1 प्लस n-1 इंटू d पुट किया 2, से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगेन n/2 यहाँ पर, ये हो गया 2
प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n कितना हो गया n स्क्वायर। तो ये आपका Sn आ गया n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है हमें, an गिवन है फर्स्ट पार्ट में, जो 3 + 4n जर्नल टर्म, ठीक है, n की फॉर्म में। हमें यहाँ क्या करना है, a1 a2 n अप टू सो निकालने हैं और शो करना है कि ये AP बनता है, ठीक है। जब हम a1 निकालना है तो n को क्या पुट करोगे, n को 1 पुट करोगे आप, तो ये क्या बनेगा a1 चलो 3 + 4 इंटू 1, 3 + 4 7 आ गया। a2 जब फिर n को 2 पुट करोगे तो a2 निकलेगा, ये 3 + 4 इंटू 2 8, 8 + 3 11, फिर n को 3 पुट करोगे तो a3 आ गया, क्या आ गया फिर 3 + 4 इंटू 3, जहाँ भी n हम 3 पुट कर देंगे, वो तो 12 + 3 ये 15 आ गया, ठीक है। एक टर्म और निकाल लो, चलो 4, तो a4 क्या आ गया यहाँ पर 3 + 4 इंटू 4, 16 + 3 19। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका a1 a2 निकला, a2 माइनस a1 इजक्वल टू a3 माइनस a2 इजक्वल टू a4 माइनस a3। सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4। इसका मतलब ये क्या है, सो इट इज़ एन AP ना। तो आपको क्या होगा इसमें, ये a1 है 7, 11, 15, 19 अप टू सो। ये क्या बन गया हमारा AP बन गया, जो हमें चेक करना था, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में हमें जो an दिया है वो क्या दिया आपको, 9 - 5n, ठीक है। तो करना वही है, जब हमने n को 1 पुट किया तो a1 आएगा, a1 क्या आएगा 9 - 5 इंटू 1, मतलब 9 - 4 5 4 आ गया। जब n को 2 पुट करेंगे तो a2 निकालेंगे, 9 - 5 इंटू 2, 9 - 10 कितना आ गया -1। तो a3 निकालेंगे तो क्या आ गया 9 - 5 इंटू 3 15 है, 9 - 15 हो गया -6, ठीक है। फिर a4 निकाल लेते हैं, 9 - 5 इंटू 4, तो 9 - 20 -11, ठीक है। अब यहाँ टर्म क्या बनी हमारे पास, a2 - a1, a2 - a1 क्या आएगा आपके पास -1 और -4 फर्स्ट, ठीक है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -4 कितना आ गया -5। जब a3 - a2 करेंगे तो -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगेन -5। सिमिलरली a4 - a3 भी मेरा क्या आएगा -11 + 6 हो जाएगा, तो ये -5, मतलब d मेरा क्या आ गया, सब में कॉमन आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है, एक AP बनेगी सीरीज, ठीक है। 4 फर्स्ट टर्म होगी, कॉमा -1 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसकी सेकेंड सीरीज बन गई, दोनों क्या है AP बन रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है इसमें, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, मतलब दोनों केस में हमें S15 निकालना है। तो फर्स्ट केस में हम निकालते हैं S15, तो फॉर्मूला पुट करते हैं S15 का क्या आएगा 15/2 इंटू 2a कितना है हमारे फर्स्ट टर्म कितनी है 7 प्लस n - 1 मतलब 14 इंटू d कितना है इसमें हमारा था 4, तो 4 पुट किया। ये सॉल्व करते हैं 15/2, ये 7 × 2 = 14 प्लस 14 × 4 = 56, ठीक है। इसको हम और करेंगे सिंपल, तो ये प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 70, 2 से कटिंग किया ये बन गया 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 5 आ गया इसका, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका S15 दूसरी सीरीज़ का, तो वही 15/2 आएगा, यहाँ 2 इंटू a कितना है 4 है, ठीक है, प्लस n - 1 मतलब 14 इंटू d कितना है इसमें हमारे पास है -5, तो -5 है, ओके। डिक्रीजिंग टर्म है, ये हो गया 8 प्लस माइनस ये आपका -70, ये कितना आ गया 8 - 70 62 आ गया, क्योंकि माइनस का तो माइनस यहाँ लग गया, ठीक है। ये कटिंग करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 465,
ये इसका S15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है आपको, Sn गिवन है जर्नल फॉर्म में, Sn गिवन है 4n माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, मतलब यहाँ से n को 1 पुट करोगे तो S1 आएगा, 2 पुट करो तो S2 आएगा एंड सो ऑन। तो हमें पहला निकालना पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, a निकालने को बोला है। ठीक है, अगर a इक्वल टू S1, वाई, क्योंकि जब टर्म एक ही होगी तो उसका सम जो होगा वही खुद टर्म होगा, तो हमारे पास क्या होगा, S1 क्या होगा, a होगा ना। तो हम n को क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो S1 आ जाएगा। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई जो पूछा उसने। अब निकालते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले S2 निकालते हैं। S2 निकाला तो n को हमने 2 पुट किया तो 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ये S2 आया है। अब ध्यान से कि हमें जब A2 निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, तो ये क्या आएगा S2 माइनस S1। क्यों, S2 क्या होता है, दो टर्म का सम, उसमें से हम S1 निकाल लेंगे, मतलब पहली टर्म जो है निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ओनली सेकंड टर्म बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा S2 माइनस S1, तो क्या है 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये सेकंड टर्म आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे A3 की, ठीक है, तो A3 भी मेरे पास क्या आएगा S3 माइनस S2। क्यों, पहली 3 टर्म के सम में से पहले 2 टर्म का सम माइनस कर दिया तो क्या बच गया, लास्ट टर्म, तीसरी टर्म अकेली बच गई, वो A3 है। ठीक है, तो यहाँ से लिए हम S3 निकालेंगे पहले, तो S3 क्या होगा, 3 पुट किया n को तो 4 3 या 12 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 12 माइनस 9 कितना आ गया 3। तो यहाँ से हम A3 निकालेंगे, S3 माइनस S2, तो 3 माइनस S2 कितना हमारे पास आया 1। ठीक है, सॉरी S2 हमारे पास आया 4, तो 4 पुट किया, ये आ गया -1, ये A3 आ गया। एंड सो टर्म आगे जितने भी टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ से बस एक जनरल फॉर्मूला आया है AN का, क्या, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, जो मैंने निकालना है AN पूछा है उसने। ठीक है, तो इसे बताया ना आप, देखो A2 क्या, A3 क्या था, A3 था हमारे पास S3 माइनस S2, A2 क्या S2 माइनस S1, मतलब ये SN माइनस SN माइनस 1, ये आपका AN है। तो हम यहाँ पुट करते हैं SN, तो हमारे पास यही है 4n माइनस एन स्क्वेयर माइनस में, ठीक है, SN माइनस 1, मतलब जहाँ भी n है वहाँ क्या पुट करना है n माइनस 1, तो 4 इंटू n माइनस 1 माइनस में n माइनस 1 का स्क्वायर, जहाँ भी n था वहाँ पुट कर दिया n माइनस 1। इसे सिंपलीफाई करेंगे हम, तो 4n माइनस एन स्क्वायर एज इट, यहाँ पर 4n माइनस 4, यहाँ हम a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये n स्क्वायर प्लस 1 होगा, लेकिन ये बाहर माइनस है, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2n होगा तो ये बाहर माइनस है प्लस 2n, ये ओपन हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, और 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ये ओपन कर देते हैं, ये माइनस 4n हो जाएगा, ये प्लस 4, ये माइनस है, फिर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का माइनस 2n हो जाएगा। अब सारा सॉल्व करते हैं इसको, 4n प्लस का माइनस का कैंसिल, एन स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कैंसिल। ठीक है, 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, ये आपका AN है, जनरल टर्म निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से भी आप जो मेरी टर्म निकाल सकते हो, n को 1 2 3 पुट करते जाओगे, A1 जो पहले निकाल चुके हैं A2 निकल जाएगा। उन्होंने हमसे 10th टर्म पूछी है, तो अब n को 10 पुट कर दो, मतलब A10, तो क्या होगा 5 माइनस 2 10 या 20 इक्वल टू -15। ठीक है, ये जनरल फार्मूला याद रखना आप AN का, SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब हम स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, +1, क्योंकि हमें माइनस लेना नहीं है, और नंबर क्या हो चाहिए, डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो 6 से डिविजल में हमारा सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर 6 आ रहा है, उसके बाद 12, उसके बाद 18 एंड सो ऑन। मतलब ऐसी भी कोई सीरीज आती है जिसमें होता है डिविजिबल बाय 6 या डिविजिबल बाय 4 समथिंग, तो जो 4 या 6 और 7 होगा वही उसका D होगा, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 6। ठीक है, और A भी आपका 6 है इसमें। तो हमें क्या निकालना है इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, 40 तो n कितना है 40। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है S40 चाहिए। इसके लिए हमारे पास A क्या है 6, N40 D 6 है, तो n/2 ना 40/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A 2 इंटू 6
प्लस n माइनस 1 मतलब 39 इंटू डी 6। सॉल्व करेंगे 2 1 जा, ये 20 पे कैंसिल हो गया, तो ये 20 है मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 6 जा 12 है, प्लस 39 6 जा 234, 20 मल्टीप्लाई बाई इनको ऐड किया 2 + 4 6, 3 + 1 4, 246 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4920, ये इसका आंसर आ गया।